गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं दीपक फिर से आ चुका हूँ लाइव अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स जोन माधोपुर। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन का सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन कितने होते हैं और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये ना पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो पहला प्रीपोजिशन हम लोग क्या लिखे थे वहाँ पे, इन मतलब क्या होता है, में या के अंदर। लिखिए डैश देके, आप लोग भी लिखिए, लिखो लिखो इसका प्रयोग, लिखो इसका प्रयोग देश, महादेश, राज्य, सिटी और स्थिर अवस्था स्टैटिक पोजीशन के साथ किया जाता है। अगर स्पीड बोल रहे हैं तो वीडियो रोक के देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया, क्या दिया, वी लिव इन इंडिया। इंडिया कोई देश है क्या जिसमें हम लोग रहते हैं, इसमें क्या हो गया, वी लिव इन इंडिया। तो इंडिया के पहले क्या लगा दिया हम, इन लगा दिया, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे वी लिव इन माई हाउस, स्थिर अवस्था है, हाउस, हाउस क्या स्टैटिक पोजीशन है, तो ये भी क्या है, इसके हाउस के पहले क्या लग गया, मैं अपना घर में रहता हूँ तो क्या हो जाएगा, इन माई हाउस, और माई हाउस के पहले क्या लग गया, इन लग गया, ठीक ना। अब देखो आगे दूसरा क्या है, एट मतलब क्या होता है, में या पर। इन मतलब होता है कि बड़ा टाउन भी, मतलब सिटी हो गया, बड़ा बड़ा शहर हो गया, उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, इन लगाते हैं। राज्य हो गया, देश हो गया। लेकिन जब छोटा शहर के बारे में बात आ जाए, तुम छोटे गली मोहल्ले का बात करोगे तो उसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। एट का प्रयोग रेट के लिए भी किया जाता है। जब कोई दर, कोई वस्तु खरीदते हैं हम लोग तो उसका दर बताने के लिए भी रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और किधर गया है, जहाँ पे आई लिव एट माधोपुर, जैसे माधोपुर एक छोटा शहर है, ठीक ना, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। यही बड़ा शहर ले ले मुंबई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई लिव इन मुंबई, इन दे देंगे। पटना में तो आई लिव इन पटना, क्योंकि पटना बड़ा शहर है ना। और छोटा रहे तो क्या लगाएंगे, एट। दोनों का मतलब में ही होता है, लेकिन इन होता है बड़ा के लिए और छोटा के लिए क्या होता है, एट होता है। रेट के लिए कोई चीज आ जाए, समय के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इनटू मतलब क्या होता है, में होता है। गति के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। मोशन क्या होता है, मोशन मतलब क्या होता है, गति, और गति के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग। देखिए यहाँ पे ही कम्स इनटू माई रूम, मतलब वह क्या हुआ, मेरे रूम में आया, गति हो रहा है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, इनटू लगेगा। देखो द बॉय जंप्स, जंप्स होगा, क्या होगा, जंप्स। द बॉय जंप्स इनटू द रिवर, मतलब लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं, जंप करता है, लड़का जंप करता है कहाँ पे, नदी में। तो नदी में क्या है, गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जंप कर रहा है, तो गति जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या लगेगा, इनटू। देखिए इसका मतलब भी मैं, इसका मतलब भी मैं, इसका मतलब भी मैं, लेकिन सबका यूज अलग अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चीज बताता है प्रीपोजिशन, ठीक ना। अब देखिए इससे बहुत पूछा जाता है 11, 12, अब कोई भी चीज, कोई भी क्लास ले लीजिए उसमें प्रीपोजिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा कुछ भी बाहर नहीं जाने को, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा बाहर कि इंग्लिश में यहाँ से हमको बाहर एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, नेवी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, प्रीपोजिशन यही रहना जो लिखा है, ठीक ना। उसका यूज आपको सीखना है कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। क्योंकि एक अंग्रेजी का हिंदी बहुत होता है, नहीं बहुत हिंदी का अंग्रेजी भी अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यूज सीखना होगा। इनटू हो गया, उसके बाद ऑन चलेंगे। ऑन मतलब क्या होता है, देखो ऑन मतलब भी पर होता है, और आगे भी और पढ़ेंगे कि जिसका मतलब भी पर होता है, ठीक ना। तो ऑन मतलब होता है पर, तो बोलेंगे द, कहाँ पे किया जाता है, स्पर्श आ जाए, टचिंग आ जाए, ठीक ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल से समझाते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखो यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल जो आया है वो क्या आया हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है वो टेबल पर है। अच्छा एक चीज, जब टेबल पे हम कोई किताब को रखेंगे तो टेबल किताब से सटेगा या फिर ऊपर में रह जाएगा, सट जाएगा। और जहाँ पे सटने का बात आ जाए, टच जैसे किया उसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्लियर है। अब देखो आगे फिर एक और दिया है, समय, दिन का नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, सभी दिन के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है, ओवर। ओवर मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ऊपर होता है, पर होता है, ठीक है ना, पर भी बोल सकते हो, ऊपर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर मतलब ऊपर। यहाँ पे टचिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ विदाउट टचिंग के लिए किया जाएगा ओवर का प्रयोग। जैसे मान लो एग्जांपल दिया, द फैन इज ओवर माई हेड, जैसे पंखा है तो मेरे सर के ऊपर है, क्या मेरे मथुआ पर रखा लगी,
ऊपर में है, मतलब टचिंग है क्या? टचिंग नहीं है। जब टचिंग नहीं रहेगा, मेरे सर के ऊपर है, क्यों सर के ऊपर है लेकिन टचिंग नहीं है, तो क्या लगेगा वहाँ पे? ओवर लगेगा। क्या लगेगा? ओवर लगेगा। क्लियर है? अब देखिए अगला क्या है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। चिड़िया उड़ रहा है। अच्छा चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ता है कि पेड़े पर उड़ते रहता है? पेड़ से ऊपर। टचिंग हो रहा है क्या? नहीं। अगर टचिंग होता तो क्या लगता? ऑन। और टचिंग नहीं हो रहा है, उसके ऊपर उड़ रहा है, क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है। कोई दिक्कत है? ठीक, अब आगे देखिए। बोलता है बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या होता है? यहाँ समझिए एग्जाम्पल से। बोलता है देयर इज ए ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक ना? बोलता है ग्रेट, महान दोस्ती है, के बीच के अर्थ में ही किया जाता है। तो बोलता बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप है किसके बीच में? राम एंड श्याम, कृष्णा एंड सुदामा। ठीक ना? के बीच के अर्थ में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, एमोंग मतलब भी के बीच होता है। एमोंग मतलब क्या होता है? के बीच। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? एमोंग। यहाँ पे देखो दो को रहेगा थिंग और पर्सन, तब बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक ना? टू थिंग्स एंड टू पर्सन, अगर दो के लिए यूज किया जाए तो बिटवीन लगेगा। जैसे दो आदमी से, हम और कोई लड़का रहेगा मेरे साथ, दो को है तो क्या लगेगा? बिटवीन। लेकिन इसका प्रयोग एमोंग, मोर देन टू, दो से अधिक रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग? एमोंग का यूज करेंगे। जैसे मान लो मिठाई बांट रहे बच्चों के बीच, हम लोग क्या कर रहे हैं? मिठाई बांट रहे हैं। तो मिठाई बांटेंगे, दुए को बुतरू बांटेंगे कि दुर्गा, ये क्या कहता है उसको, अभी 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आता है स्कूल में, तो बुनिया बांटता है, नहीं तो जिलेबी बांटता है, तो क्या दुए को बच्चा करता है क्या? बहुत सारे बच्चे। जब बहुत सारे, मोर देन टू, तो यूज किसका होगा यहाँ पे? एमोंग का यूज होगा। एक एक बात को समझना, एक एक लाइन को समझना है, एक एक बात को सुनना है, तब तुम्हारा क्या होगा? प्रिपरेशन समझ में आएगा। ठीक ना? क्योंकि ये बहुत मिस्टेक करवाता है, समझिए नहीं पाएगा कि किसके साथ कहाँ क्या यूज कर दें। जब तक नहीं पढ़ोगे, एक क्लास और चलेगा, उसमें भी कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट जो है देखिए, टू और के पास है। टू मतलब क्या होता है? को या फिर के पास। ये बहुत बड़ा चीज है। देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राम। टू राम का मतलब जो यहाँ पे दिए, राम के यहाँ, राम का घर या राम के पास, तीनों का मतलब सिर्फ टू लगा देंगे किसी नाउन के साथ। टू नाउन या प्रोनाउन, टू राम दे दिए तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम के पास, राम के यहाँ और राम का घर, ये चीज हो जाएगा। ठीक है ना? तीनों। तो यहाँ पे कुछ भी आई एम गोइंग टू राम मतलब मैं राम के पास जा रहा हूँ, या फिर राम का घर जा रहा हूँ, या फिर राम के यहाँ जा रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है, बस इतना ही है ना। फिर आगे जो है वो कल बताएंगे तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जुड़े रहिए, और अच्छा लगता है क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपना दोस्त से भी करवाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए, हम भी मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, तो और आगे लेके जाएंगे आप लोग को। अंग्रेजी एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक ना? चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल।